नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर में जो कुछ जो जानी पहचानी विभूतियां हैं, जो विभिन्न व्यक्तित्व हैं और जो वहाँ पे कुछ घटनाएं लंबे समय से होती रही हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। किसी के शहर के बारे में कुछ बहुत सारी बातें होती हैं जो रोचक होती हैं, हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और मैं, क्योंकि बीकानेर में ही मेरा जन्म हुआ है और वहीं मैंने प्रारंभिक शिक्षा वगैरह की है, और तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने बुजुर्गों से, मित्रों से, अखबार में और जो है व्याख्यानों में और किताबों में हम पढ़ते रहे हैं। तो वो बहुत ही एक रोचक बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब राजा रजवाड़ों की बात होती है तो उसमें अगर कोई सचमुच में राजा तो सभी थे, लेकिन अगर कोई राजा सचमुच में राजा जैसे लगते थे तो वो तो थे महाराजा गंगा सिंह जी। और बीकानेर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने 18 साल की उम्र से लेकर के 62 साल की उम्र तक बीकानेर के महाराज रहे। उनके ही निर्देश और उनकी योजनाओं और उनकी कल्पनाओं के हिसाब से, उनके नेतृत्व के हिसाब से ही काम चला बीकानेर की स्टेट का। चाहे वो नहर की बात हो कि सतलुज से पानी लाना हो, रेगिस्तान को हरा भरा करना हो, वहाँ खेती की शुरुआत करनी हो और उसके लिए मुफ्त में लोगों को बुला के नहर के किनारों पे बसाना हो, ये सब गंगा सिंह जी की योजना थी। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही जिद्दोजहद की। इस तरह के प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो उस जमाने की बात आप सोचिए, आज भी ये इतने बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी इसको सोचने में, इसकी योजना बनाने में, फिर उसका क्रियान्वयन करने में बड़ी समस्या होती है। लेकिन उस समय की हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय को जो सबसे अधिक जो उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जो उन्होंने सहायता की, वो सबसे अधिक मानी जाती है। और जीवन पर्यंत वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे, कुलपति रहे, संरक्षक रहे शायद। तो ये उनका एक अलग से उनकी कंट्रीब्यूशन था, उनका स्टेटस था। और तो कोई नहीं है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और बहुत सारे और भी लोग उनके प्रशंसक थे। उनको, जैसा कि सारे लोगों को, जितने भी महाराजा लोग थे, उनको उनकी स्टेट्स के नाम से बुलाया जाता था। तो महाराजा गंगा सिंह जी को भी, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो बीकानेर के नाम से बुलाया करते थे। और उनके बारे में वो ये कहते थे कि ये एक पौरुष का शानदार प्रतीक है। इज द मैग्निफिसेंट स्पेसिमन ऑफ मैनहुड। तो ये एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी एक भारत के राजा के बारे में या भारत के किसी व्यक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण जो उनका आंकलन है वो था। और उन्होंने बहुत सारे इसमें काम किए। अब ये देखिए, इसमें इस चित्र में ही हम देख लें कि वो फ्रांस में गार्ड ऑफ ऑनर का वो निरीक्षण कर रहे हैं। और इसमें जो भी कुछ दूसरे अंग्रेज और फ्रेंच लोग हैं, उनके सामने अगर कोई उनका कमांडर लग रहा है तो वो महाराजा गंगा सिंह जी ही लग रहे हैं। उनका नेतृत्व तो हमेशा ही विलक्षण रहा है। उनके साथ काम करने वाले और उनकी योजनाएं, उनका क्रियान्वयन जिस तरह से हुआ, वो इसका प्रतीक है कि वो यही थे। तो यहाँ इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि कितने रौगीले जो है ना व्यक्तित्व के, और उनकी मूछें और उनके जो पगड़ी जिस तरह से बंधी हुई है और जिस तरह से वो निरीक्षण कर रहे हैं एक जनरल की तरह से। तो वो एक बीकानेर के लोग तो बहुत उसके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको आज भी याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको एक विजनरी किंग, एक दूरदर्शी राजा के रूप में जानते हैं। लेकिन बहुत समय हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी
1943 में बॉम्बे में कैंसर से 18 साल की उम्र में उन्होंने बीकानेर की गद्दी संभाली थी। और जब उन्होंने जो भी गणमान्य व्यक्ति उस समय मौजूद थे उनसे कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूँ मैं सचमुच मानता हूँ कि यही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक राजा के रूप में अपनी प्रजा के लिए, अपनी स्टेट के लिए जो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, कोर्ट को स्टैब्लिश करने के क्षेत्र में और दूसरी बहुत सारी जो सामाजिक और उस तरह के क्षेत्र में उन्होंने एक अलग उनकी दृष्टि थी, वो शुरुआत करते थे। उनके साथ काम करने वाले लोग या बहुत सारी जगह है कि वो जो निर्णय कर लेते थे और जो टाइमलाइन होती थी उस टाइमलाइन को फॉलो करते थे। अगर कोई काम समय से नहीं हो रहा है तो वो बड़े नाराज हो जाते थे। और उसकी भी अलग अलग बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी चर्चा हम बीच बीच में करते रहेंगे। तो उसके जरिए, उन बातों के जरिए, उन घटनाओं के जरिए हम ये जानेंगे मानेंगे बीकानेर के शहर के बारे में, प्राचीन उस समय के रजवाड़ों के समय के बारे में और महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में और फिर आगे भी। तो ये बहुत ही दिलचस्प जो है बात हमेशा होती है किसी शहर के बारे में, क्योंकि हर शहर की अलग एक संस्कृति होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस शहर को बनाते हैं, उसमें उनका जो है ना योगदान होता है। तो जो बीकानेर शहर की जब भी बात आती है तो सबसे जो बेहतर जो व्यक्तित्व जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी का है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1930 और 35 के दौरान जबकि पूरे देश में स्वतंत्रता और इसकी बात चल रही थी तो उसमें उन्होंने जो इस तरह की जो आवाजें आ रही थी स्वतंत्रता की तरफ उसको दबाया। लेकिन आगे जाके हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा तो स्वाभाविक था उस जमाने में कि ये जब बातें हो रही थी। लेकिन सब कुछ आगे जा करके जिस तरह से यूनिफिकेशन हुआ और उनके पितृ साधु सिंह जी ने ही तो सबसे पहले जो है ना वो सदस्यता ग्रहण की। और इन सब राजाओं के पास, कम से कम राजस्थान के राजाओं के पास में अपनी अपनी सेनाएं थी। लेकिन ये फिर भी एक मॉडर्न विजन जो गंगा सिंह जी ने दिया और फिर उसके बाद उनके पुत्र साधु सिंह जी ने दिया तो उसको सबने माना। और बिना किसी झमेले के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी युद्ध के या की हिंसा के पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो भारत का अंग बन गया। तो इसकी शुरुआत अगर उसमें एक मुख्य भूमिका है तो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी शुरुआत महाराजा गंगा सिंह जी ने की थी। वो जानते थे कि किस तरह से दुनिया बदल रही है, आगे क्या होगा। तो यही जो उनके जो गुण थे या कि जो वैल्यूज थी वो उनके पुत्र साधु सिंह जी ने लिए। इनके दो पुत्र थे, एक साधु सिंह जी और दूसरे विजय सिंह जी। और विजय सिंह जी के नाम से दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। एक है PBM हॉस्पिटल बीकानेर यानी कि प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और दूसरा जो एक शहर है विजयनगर, तो ये उन्हीं के नाम पे स्थापित है। तो उनके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे। प्रिंस विजय सिंह जी के बारे में हमारे नानोसा का और हमारे परिवार की कुछ अलग से रिलेशनशिप रही है, तो उसके बारे में कभी एक अलग से बात करेंगे। तो ये कुल मिला के बात ये होगी कि जब बीकानेर की कहानियों की हमने बात शुरुआत की है तो महाराजा गंगा सिंह जी से की है। उनके बारे में कुछ सूचनाएं हमने साझा की हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मित्र ऐसे हों, दर्शक ऐसे हों कि जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आजकल की जो जुड़ी हुई दुनिया है उसके अंदर जैसे ही हमें कोई सूत्र सामने आता है तो फिर समय नहीं लगता कि हम उसके बारे में, अगर हमारी रुचि है तो हम उसके बारे में और जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो हमने बात की बीकानेर की कहानियों की, बीकानेर टेल्स की और उसके संदर्भ में हमने बात की महाराजा गंगा सिंह जी की। और आगे भी हम इस विषय में समय समय पर बात
करते रहेंगे। बहुत सारी बातें सबकी जानकारी में है, छपी भी हैं, किताबों में है, अखबारों में है, और बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो कि सुनी सुनाई है, उनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन ये तो किसी भी व्यक्ति की, किसी समाज के और किसी शहर के बारे में हो सकती है। तो हमें आशा है कि आपने बीकानेर की कहानी है, बीकानेर टेल्स जो है, उसमें जो भी कुछ बात की वो आपको पसंद आई होगी। तो अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ लिंक साझा करें, चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे एक नई रोचक बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।